समाज में जो खर्चीले लोग या खर्चवाह लोग होते हैं उनको किस नज़र से देखा जाता है? क्योंकि मैंने दोनों तरह के उदाहरण देखे हैं। एक तो ये कि वो जो मामा हैं फरीदाबाद वाले, यार उनको बुलाओ, उनको बुलाने से रौनक रहती है। क्यों रौनक रहती है किसी भी प्रोग्राम में? क्योंकि वो बहुत खर्च करते हैं, तो दिलदार आदमी है, खर्चीले आदमी है। दूसरा, आप महिलाओं से अक्सर पूछेंगे तो कहेंगे कि ये जो है ना बचाते नहीं हैं, इनके हाथ में पैसा टिकता नहीं है। अब बच्चों की पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, सब कैसे होगा? जो आती है तनख्वाह दोस्तों के साथ, ऐसा नहीं कि कोई व्यसन वाली बात है, पर यूं ही खर्चीले हैं, वो किसी ने मांगा तो दे दिया। दूसरा ये होता है उसमें कि इनकी अपना दिमाग नहीं है। कई बार लोग इनका फायदा उठाते हैं। हाँ, अरे तो भोले भाले, इनको जो भोले भाले हैं। ये नेगेटिव वाला इमेज है उसमें। हाँ, जनरली ना उनको भारत में चूंकि एक बचत संस्कृति रही है हमारे गांव शहरों में भी, और ये बहुत ही प्रॉस्पेरस देश नहीं था आज़ादी के टाइम और उसके बाद। इमीडिएट आफ्टरमाथ में बहुत प्रॉस्पेरिटी नहीं थी। बहुत कम लोग यहाँ पे थे जिनके पास की स्पेयर होता था। बाकी लोग बड़ी मुश्किल से खर्चा ही चला अपना और अपने परिवार का पालन पोषण, शिक्षा इत्यादि जो आवश्यक चीजें हैं वो कर पाते थे। ज्यादातर लोग तो वह भी नहीं कर पाते थे। उस स्थिति में उनको ये नैतिक रूप से अच्छा नहीं लगता था कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करूं। वो ग्लानि महसूस करते थे, क्योंकि उनको पता था कि मेरे पास जो ये है ये मैं अपने पड़ोसी को दे नहीं सकता, क्योंकि वो दान हो जाएगा। उसमें भी इतनी खुददारी है कि वो मांग नहीं रहा, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। उसके पास इतना पैसा होने के बावजूद कि वो स्कूटर खरीद सकता है, उसकी आंखों में इतनी शर्म थी कि वो नहीं खरीदता था। तो वो संस्कार उन्होंने बच्चों में भी दिए, ये इंश्योर करने के लिए कि मेरे बच्चों के कपड़े लगभग उसी लेवल के हों, में भी थोड़ा बेटर, जितना कि मेरे पड़ोस मेरे भाइयों के हैं। जैसे कोई परिवार में 4 भाई है, उसमें हो सकता है एक भाई बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हो, 2 भाई नहीं कर रहे हो, एक किसी तरह से मैनेज कर रहा हो, एक किसानी कर रहा हो। तो उस बात को, ये एक संस्कृति का एक बहुत ब्यूटीफुल पहलू था, नॉट टू शो ऑफ। शो ऑफ से आप किसी को जला ही रहे ना। और ऐसा कुछ शो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। मतलब HMT की घड़ी होती थी, है ना, और 2 ब्रांड साइकिल के होते थे, एक चश्मा लगा लेते थे, लगाता था, तो वो बना के रखते थे। तो उनमें से जो ये क्या था, ये था रूल, एक तरह से कहो दिस वाज द मेन रोड। इनमें से कुछ विचित्र होते हैं परिवार में जो इस बात के लिए बहुत मुखर थे कि यार मेरे पास है तो मैं अपना खा रहा हूं, मैं अपना छुपा के क्या करना है मुझे। तो वो जो है उनको माना जाता था कि ये राह से भटक गए, गुमान आ गया, इसमें घमंड आ गया है, या बेवकूफ है, नया नया देखा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इन लोगों को समाज जो है ये मानता था कि ये सामान्य नहीं है, ये असामान्य लोग हैं। अब जो है जो बचत करता है उसको लोग असामान्य की तरह देखते हैं कि यार ये चिंदी वाला है, चिंदी चोर है, ये बचाएगा। 2 रुपये के लिए देखो उसने ये कर लिया, यहाँ से उबर ले लेता, लेकिन नहीं, ये ऑटो में जाएगा, ये शीशे खोल के गाड़ी चलाता है। पहले उसका ज्यादा सम्मान होता जो ऑटो लेता टैक्सी के बदले। भैया मेहनत करते हैं, पैदल चलते हैं टिकट बचाने के लिए, हराम का नहीं कमाते, पसीने की कमाई है, ऐसे नहीं उड़ाएंगे। अब जो है मामला पलट गया है, अब दिखाना है आपको, संस्कृति बदल गई है। ये खर्चीले या ना खर्चीले होने की बात नहीं है, ये वो शो ऑफ कल्चर का आना है कि मतलब ब्रांड बाहर दिखना चाहिए, है ना, कि कौन से ब्रांड का टी-शर्ट है, वो पीछे अगर कहीं लिखा नहीं हुआ है तो फिर बहुत दिक्कत है। नहीं, ये शहर में है, मैं होम टाउन जाता हूँ, मेरा सिर्फ ब्लैक टी-शर्ट, ब्लैक पजामा, यही मेरा कपड़ा है, चाहे किसी की शादी हो, कुछ भी, मैं वही पहन घूमता हूँ। इसका फ़ायदा मुझे ये मिला है कि आपको ले जाने में दिक्कत नहीं है। घर में लोग कहते इतने कपड़े लेके जाओ, घर जाते हो तो पजामा और टी-शर्ट पहन घूमते हो, वहाँ पे लोग कहते यार कितना सिंपल आदमी है, पजामा टी-शर्ट में जब भी तो कोई उसी में दिखता है और चप्पल पहन के घूमता रहता है। इसके 2 फायदे हुए मुझे, एक कपड़े टेंशन दूर, दूसरा कोई आपको ये नहीं कहेगा भाई यार तुम हमको क्या दिखा रहे हो। तो बाकी लोग जाते हैं गाँव में, ये तुमने भी देखा होगा, आपने देखा होता हो कि वो नए कपड़े उस दिन निकालते हैं, मतलब वो भी लटका रहेगा उनको, बस चले
टैग, नया जीन्स एकदम चमकता हुआ पैंट, नई शर्ट, चश्मा नया, जूता नया एकदम, फिर निकलते घूमने दिखाने कि हम दिल्ली या बॉम्बे में रहते हैं और गांव आए हैं तो देखो हम बहुत तरक्की कर लिया है। भले वो 600 रुपये का जीन्स हो, उसको बताया अरे ये देख रहे हो ये कुछ मिस्टर पिंटो टाइप से ब्रांड होगा, अरे ये बहुत बड़ा एडिडास से बड़ा ब्रांड है मिस्टर पिंटो। वो वैसे है चमकाते थोड़ा हैं। एक्सिस्टेंशियल फ्लॉन्टिंग है उसमें कि जैसे अब हम ये हो गए। हाँ, फ्लॉन्ट। हाँ, वो नहीं करने से आप बचे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है। जैसे मैं बट उसी उससे कपड़ों में किक सो भी रहा हूँ। मिलती है ना। आप देखिए जैसे आप उसकी इसमें एक ज़्यादा किक पृष्ठभूमि मिलता है है कुलदीप, इसमें ज़्यादा आई किक एग्री, मैं मिलता है। समझ रहा हूँ। बट जो इनिशियल आप जैसे आप जो सोचिए कोई व्यक्ति जो आर्थिक पृष्ठभूमि जिसकी अच्छी नहीं थी और वो कुछ हो गया है, बहुत कुछ नहीं हुआ है पर कुछ हो गया है, तो उसको उस कुछ को जताने का, वो जो दिखाने पीड़ा का, थी एक उसको, जो हाँ। बिना कहे दर्शाने का कि आई एम डूइंग ओके, दर्शाने का जो तरीका है वो यही है। बट समय के साथ वो हो सकता है रियलाइज करेगा लेकिन कि ये करके आप there किसी are- को चोट भी पहुंचा रहे हैं जो पर आपके ये साथी थे। खर्चीलापन नहीं है। हाँ, हाँ, ये खर्चीलापन है। खर्चीलापन ये है। खर्चीलापन नहीं है। खर्चील अच्छा, वो स्कूल कॉलेज में या हॉस्टल में आप तो रहे हैं, वो सीनियर जूनियर वाला बताइए जिसमें मैंने सुना, मैं रहा नहीं बट मैंने ये सुना देखा जाना है कि सीनियर लोग बहुत बुरी तरह डांट देते थे, गाली गलौज मारपीट पे बात आ नहीं जाती कपड़े। थी कि अगर आप पैसा देने पे आगे सीनियर के रहते हो, भले ही सीनियर कर्जे में हो, कैसे भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, वही करेंगे। ये तो नियम है और ये पर्स निकालना भी नहीं। अनरिटन रूल थे, पर वायलेट नहीं कर सकते आप उसको। कि आप, यही कारण है जैसे मैं अभी भी, मेरे कुछ मित्र हैं जो मतलब कॉलेज वाले। आर्थिक रूप से नहीं, अभी आर्थिक रूप से मुझसे बहुत कई गुना समृद्ध है। मैं तो समृद्ध भी नहीं हूँ, तो मैं पूरे अधिकार के साथ नहीं निकालता हूँ वॉलेट उनके सामने। सूरज को दिया दिखाने जैसा माहौल होगा ना, कि वो मतलब 100-150 करोड़ की डील करने वाले लोग हम जैसे लोगों के साथ खाना खा रहे हैं, मैं इंसिस्ट करूँ कि नहीं मैं दूंगा, नहीं वो तो वो आप कभी कभी अपना कार्ड इत्यादि फेंक करके कर सकते हो, कर लो, बट जनरली यू डोंट फील गिल्टी। हाँ, क्योंकि आपका दोस्ती तो है। ये जानते हुए भी कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर दे दिया तो ऐसे क्या लगता है कि जब हम 4 बराबर लोग होते हैं ना, तो हमको ये लगता है कि यार उसने दे दिया तो मैं अगली बार मैं दूंगा। ये चीज उसमें भी होता है जिसमें कि डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है आपके और उनके बीच में, पर अगर मित्र है तो आप माइंड नहीं करते। हाँ।